गरीब आदमी का एसी वाला पंखा। एक समय की बात है। एक गरीब आदमी राम नामक व्यक्ति था। वह एक छोटे से गांव में रहता था। वह कठिन मेहनती था, लेकिन उसे अपने परिवार को सहारा देने के लिए काफी पैसे कमाने में कठिनाई होती थी। एक दिन गर्मी की तापमान बेहद ज्यादा बढ़ गई और राम का परिवार पीड़ित हो रहा था। उसके पास एक एयर कंडीशन खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं था। इसलिए उसने फैसला किया कि वह अपना खुद का बना ले। राम बाजार गया और कुछ बर्फ, एक पंखा और एक कपड़ा खरीदा। फिर वह घर चला गया और अपनी आविष्कार स्थापित की। उसने पंखे के सामने बर्फ रखी। उसने पंखे और बर्फ पर कपड़ा ढलाई। पंखा बर्फ से ठंडी हवा उड़ाता था और कपड़ा एक शीतल, ताजगी भरी हवा बनाती थी। राम के परिवार को उसकी आविष्कार से बहुत खुशी हुई। उन्हें अंततः गर्मी के दिनों में शीतल और सुखद रहने की क्षमता मिली। राम अपने आप पर गर्व महसूस कर रहा था कि उसने अपनी समस्या का समाधान निकालने की क्षमता दिखाई। उसे यह महसूस हुआ कि यदि वह गरीब है तो उसे अपने जीवन को बेहतर बनाने के तरीके ढूंढने की क्षमता अवश्य है। राम की आविष्कार को गरीब आदमी का एसी वाला पंखा के नाम से पहचान मिली। यह एक सरल आविष्कार था, लेकिन यह राम और उसके परिवार के जीवन में बड़ा अंतर कर दिया। यह भी दिखाया कि यदि आप गरीब हो तो आप फिर भी संसाधनशील हो सकते हैं और अपने जीवन को सुधारने के तरीके ढूंढ सकते हैं। एक दिन शहर से एक धनी व्यक्ति राम के गांव आया। वे राम की आविष्कार पर प्रभावित हो गया और उसने राम से पूछा कि क्या वह उसे बेच सकता है। राम पहले झिझक था, लेकिन अंततः सहमत हो गया। धनी व्यक्ति ने राम को अपनी आविष्कार के लिए एक बड़ी राशि दी और राम ने इस पैसे का उपयोग अपने परिवार के जीवन को सुधारने के लिए किया। राम की कहानी हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। यह दिखाती है कि हम चुनौतियों का सामना करते हैं तो हम मेहनत करके और रचनात्मक बनकर उन्हें पार कर सकते हैं। राम की आविष्कार सरल है, लेकिन यह कई लोगों के जीवन में बड़ा अंतर लाने की क्षमता रखती है। हम सभी राम की कहानी से सीख सकते हैं और प्रेरित हो सकते हैं कि हम अपनी रचनात्मकता का उपयोग करके उन समस्याओं का समाधान करें जो हमारे सामने आते हैं। वाराणसी नामक एक शहर में था एक जवान लड़का देव, जो अपनी विधवा माँ के साथ रहता था। उनकी थी 1 एकड़ की जमीन, जिसमें वह काम करके अपनी रोजी रोटी कमाते थे। एक दिन अचानक से आए 2 सैनिक और देव को बिना उसकी कोई गलती कैद खाने ले गए। देव की माँ ने सैनिकों से बहुत भीख मांगा, पर उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी और उसको कैद खाना ले गए। देव की माँ अब बेसहारा बन गई, क्योंकि उसका ख्याल रखने वाला और कोई नहीं था। इन सब की वजह से अब खेती का काम भी रुक गया। इसी तरह दिन बीत गए और सारा खेत सूख कर नष्ट हो गया। कमाने का उनका यही जरिया था और अब माँ के पास कोई खाना भी नहीं बचा। देव की माँ को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। वह अपने बेटे से बात करना चाहती थी, शायद वो उसको बताए कि वह क्या करे।
देव की माँ गई एक गुरुजी के पास एक पत्र लिखने में उनकी मदद मांगने। गुरुजी, मेरे बेटे को बंदी बनाया गया है बिना उसकी कोई गलती के। अब मेरा ख्याल रखने के लिए कोई नहीं रहा। कृपया आप देव के लिए मेरी तरफ से एक पत्र लिख दें। देव की माँ, आप जैसा चाहे मैं वैसा ही करूँगा। आप हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। गुरु ने पत्र लिखा। और फिर देव की माँ उसको कैद खाना ले गई। दरवाजे पर पहरेदार ने माँ को रोका। कौन हो तुम? मैं ये पत्र अपने बेटे देव को देना चाहती हूँ। आपको अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है, इस पत्र को उस डिब्बे में डाल दो। देव की माँ ने वैसा ही किया और वहाँ से चली गई। कैद खाने पर जो भी खाना, पत्र या तोहफे आते थे, पहले पहरेदार उनको जांचते थे और तब ही कैदियों तक पहुँचाते। इसी तरह देव की माँ का पत्र भी पहले पहरेदार ने जांचा और फिर देव तक पहुँचाया। माँ का पत्र पढ़कर देव को बहुत बुरा लगा। वह सोच रहा था कि वह क्या करे जब उसके बाजू में एक और कैदी ने बोला, हे देव, तुम्हारे परिवार ने क्या भेजा है तुम्हारे लिए? कुछ नहीं भाई, बस ये पत्र है। मेरी पत्नी ने मेरे लिए मेरा मनपसंद केक भेजा है, पर इन पहरेदारों ने तो इनको पूरा खराब कर दिया। तो हमें जो भी मिलता है हर एक चीज की जांच होती है क्या? हाँ जी भाई साहब। देव को इस बारे में पता लगने के बाद उसने वापस अपनी माँ को एक पत्र लिखा। पहरेदार एक एक करके पत्र पढ़ते गए जब एक पहरेदार ने बोला, हे, देखो इस पत्र में क्या लिखा है। क्या है, जरा दो इधर। पहरेदार ने फिर जोर से पत्र को पढ़ा। मैया, आप मेरी चिंता ना करें। बहुत साल पहले बापू ने हमारे खेत में एक मटका छुपाया था जिसमें बहुत सारा सोना और खजाना रखा है। आप उस मटके को खोद निकालो और फिर उस धन से आपकी सारी परेशानी समाप्त हो जाएगी। अच्छा, चलो भाई, जल्दी जाकर इस खजाने को ढूंढ निकाले। दोनों पहरेदार लालची बन गए और देव के खेत पर जाकर जमीन खोदने लगे। खोदते खोदते उन्होंने पूरे 1 एकड़ की जमीन को खोद दिया पर उनको कोई खजाने का मटका मिला ही नहीं। जल्द वे थक गए। क्या करे ये ना जानकर दोनों पहरेदार वापस कैद खाना चले गए। अगली सुबह जब देव की माँ जागी तो उसने देखा कि सारा जमीन जोता हुआ था और ताजी मिट्टी बाहर आई हुई थी। देव की माँ ने फिर से खेती बाड़ी का काम शुरू किया और अन्य बीज बोया। धीरे धीरे वह पैसे कमाने लगी और कुछ ही समय में उसने काफी पैसे जमा लिए, जिससे उसने अपने बेटे को जेल से रिहा करवा लिया। अगर मन से कोई चीज चाहिए होती है तो उसको पाने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। कई साल पहले तिरुनगर एक नगर में था पटेल, जिसके पास था एक साड़ी की दुकान। पटेल के पूर्वजों से ये कारोबार चलते आ रहा था और उसके पिताजी इस व्यापार का अत्यंत आदर करते थे। पटेल के बड़े होने के बाद उन्होंने दुकान की जिम्मेदारी पटेल को सौंप दी। पटेल अपने पिता की बातों को अक्सर अनसुना करके केवल दुकान जाकर खाली बैठता था, बिना कुछ काम किए। एक दिन दुकान जाते समय रास्ते में पटेल ने अपने दोस्त पलंग को बुलेट की बाइक पर देखा। उस समय से पटेल भी बुलेट के सपने देखने लगा। वाह, काश मेरे पास भी बुलेट होती, मैं भी लाऊंगा और गली गली घूमूंगा। पर तभी पटेल को ये एहसास हुआ कि बुलेट खरीदने के लिए उसके पास उतने पैसे नहीं थे। निराश होकर वह दुकान पर बैठा रहा जब अचानक से उसको एक विचार आया। उसने अपनी दुकान के 3 कर्मी को बुलाया। अरे
जरा बताओ हमारे पास पूरे कितने साड़ियाँ हैं? साहब जी, हमारे पास शायद लगभग 50 साड़ियाँ होंगी। बस 50? मुझे कम से कम 150 साड़ियाँ बेचनी है। अब और 100 साड़ियाँ कहाँ से लाऊं? साहब जी, मेरा दोस्त एक थोक व्यापारी है। उसके पास एक साड़ी तकरीबन 100 से 250 रुपये के बीच में मिल जाएगी। माल हमारे जितना अच्छा नहीं है, पर सस्ता तो है। अच्छा, एक काम करो, उसके पास जाओ और एक साड़ी 100 रुपये के दाम पर 100 साड़ियों को ले आओ। किसी को इस बारे में नहीं बताना, ठीक है? तो हमें फिर 10,000 रुपये की जरूरत है। आप पैसे दे दो तो हम माल ले आएंगे साहब। पटेल के पास 10,000 रुपये भी नहीं थे, तो वह अपने 50 साड़ियों को 1,000 के दाम में बेचने लगा। 15 दिन के अंदर उसने सारे साड़ियां बेच डाली और उन पैसों में से 10,000 निकालकर 100 और साड़ियां खरीद ले आया। पटेल ने अपनी दुकान को ऐसे सजाया जिससे लोग आकर्षित होकर उसके दुकान पर आने लगे। एक साड़ी 1,000 रुपये के दाम पर खरीदने लगे। 1,50,000 कमाने के बाद पटेल ने अपनी मनपसंद बुलेट खरीद ली। एक दिन पलंग और उसकी पत्नी मनीषा बाहर जा रहे थे। रास्ते में मनीषा ने एक आदमी को साइकिल पर साड़ियां ले जाते हुए देखा। साड़ी वाले को रोककर पूछा, भैया कितने में बेच रहे हो? 100 रुपये में एक साड़ी मैडम। अच्छा, जरा मुझे दिखाओ। साड़ियों को देखने के बाद दोनों पलंग और मनीषा हैरान होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। सुनिए जी, पिछली बार मैंने ऐसी ही साड़ी पटेल की दुकान से 1,000 रुपये में खरीदा था। हाँ, सही बोला तुमने, कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा कहकर पलंग और मनीषा ने साड़ी वाले को बाजार में लाया और सब लोगों को जमा किया। सुनिए सब लोग, मैंने ये साड़ी पटेल की दुकान पर 1,000 रुपये में खरीदा था और ये लड़का वही साड़ी 100 रुपये में बेच रहा है। ये तो धोखा हुआ। मेरे साथ जो हुआ, मैं नहीं चाहती कि आप लोगों के साथ भी हो, इसीलिए मैंने आप सब लोगों को यहाँ जमा किया है। ऐसा कहते हुए सारी भीड़ पटेल की दुकान की ओर चल पड़े। पटेल ने अपनी नई बुलेट के लिए पूजा करवाया और अपनी दुकान की ओर आया। दुकान के बाहर इतनी भीड़ जमा देखकर हैरान परेशान हो गया। 1,000 में एक साड़ी बेच रहे हो और ये एक पोछे के लायक भी नहीं है। तुमने 100 रुपयों की साड़ी को खरीदा और हम सबको 1,000 में बेच रहे हो। क्या ये ठीक है पटेल? सारी भीड़ पटेल के ऊपर टूट पड़ी और धमकी देने लगी कि अगर वो उनके पैसे वापस नहीं करेगा तो उसको शहर से बाहर निकाल दिया जाएगा। जब पटेल के पिताजी को ये खबर पहुंची तो वह तुरंत दुकान पर आ गए। सुनिए भाइयों और बहनों, सुनिए, कृपया आप सब लोग क्षमा कर दे। आप सबको हमारी दुकान के बारे में कई सालों से पता है ना। जो मेरे बेटे ने किया वो बहुत गलत है। मैं आप सबको पैसे वापस लौटा दूंगा, क्षमा करें। ऐसा कहते हुए पटेल के पिता ने सबको एक एक करके पैसे लौटा दिए। सबसे छोटे बेटे हो, इसीलिए इतना लाड़ और प्यार से पाला है तुमको। तुम पर दुकान की जिम्मेदारी सौंपा ताकि तुम भी अपने भाइयों की तरह सफल बन जाओ, पर उल्टा तुमने मुझे ही शर्मिंदा किया। अगर मेरी एक भी बात मानते तो आज ये नौबत नहीं आती। उस दिन पटेल ने अपना सबक सीख लिया और ऐसी गलती दोबारा जिंदगी में नहीं दोहराया। एक लंबे समय पहले एक गांव में नारायणा और कीर्तना नामक पति पत्नी रहते थे।
कीर्तना घर पे बादाम का दूध बनाती थी और नारायणा उस दूध को बड़े बड़े मटकों में डाल के उन्हें बेचता था। नारायणा बहुत ही लालची स्वभाव का था। वो हमेशा ये सोचता था कि वो सबसे ज्यादा खुश रहे। नारायणा की पत्नी बहुत अच्छी बादाम दूध बनाती थी और इसी कारण सभी उसके पास आके पीते थे। अरे नारायणा, आज बादाम का दूध बढ़िया है। हाँ, तुम्हारे पास का दूध बहुत स्वादिष्ट है। ऐसे सभी उसके बनाए हुए बादाम के दूध का अभिनंदन करते थे। संकेत नामक एक लड़के को बादाम दूध बहुत पसंद होने के कारण उसकी माँ से पैसे लेके हर रोज बादाम दूध पीता था। ऐसे ही एक दिन संकेत अपने माँ के पास पैसे लेके नारायणा के पास जाता है। अंकल, मुझे आज 3 गिलास बादाम दूध चाहिए। ठीक है बेटा। ऐसे संकेत के पास पैसे लेके उसे 3 गिलास बादाम का दूध देता है। संकेत खुशी से वो पी के चला जाता है। अगले दिन जब संकेत उसके माँ से पैसे मांगने जाता है, तब माँ, मुझे 50 रुपए दो ना। हाँ, 50 रुपए क्यों? बादाम दूध खरीदने माँ। हर रोज पीने के बावजूद और पीने का मन कर रहा है। आज तुम्हें देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, कल दूंगी। नहीं, मुझे आज ही पीना है। मुझे आप भी पैसे दो। संकेत, बात सुनो बेटा, कल मैं तुम्हें बादाम दूध पीने के लिए जरूर पैसे दूंगी। पैसे ना मिलने के कारण संकेत उसके घर से दूर एक पेड़ के नीचे बैठ के रोता है। उसी रास्ते से गुजर रहे एक साधु बच्चे का रोना सुन के उसके पास जाते हैं। बेटा, कौन हो तुम? क्यों रो रहे हो? मेरी माँ ने मुझे बादाम दूध पीने के लिए पैसे नहीं दिए, इसीलिए रो रहा हूँ। रोना मत बेटा, आज से तुम जो चाहोगे वो होगा। ऐसी शक्ति मैं तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारे सहारे किसी ने इसका सही उपयोग नहीं किया तो तुम ये शक्ति खो दोगे। ऐसे कह के वहाँ से साधु चले जाते हैं। मैं जहाँ बादाम दूध पीता हूँ, वहाँ का सारा दूध मुझे ही मिलना चाहिए। ऐसे मांगते ही नारायणा के पास के सारा बादाम दूध संकेत के सामने प्रत्यक्ष होता है। उसकी आंखों के सामने उसका मनपसंद बादाम का दूध देख के संकेत शाम तक सारा दूध पी के खुशी से घर वापस लौटता है। लेकिन दूध कहाँ गया, ये नारायणा को पता नहीं चलने के कारण वो दुखी होके घर लौटता है। अगले दिन भी जब वो बादाम का दूध लेके जाता है तो वहाँ से दूध गायब हो जाता है। उस कारण वो घबरा के ढूंढने लगता है, लेकिन शाम तक ढूंढने पर भी नहीं मिलता है और ऐसे ही दुखी होके घर के लिए निकलता है। रास्ते में उसे एक पेड़ के नीचे उसके मटके के जैसे कुछ दिखाई देता है और वो उसके पास जाता है। अरे, इन्हीं मटकों में तो मैं बादाम के दूध लेके बेचता हूँ। ये यहाँ कैसे आए और कौन लेके आया होगा? मुझे जानना ही होगा। ये सोचते सोचते वो सारी रात नहीं सो पाता है। नारायणा अगली सुबह उठ के हमेशा की तरह बादाम का दूध मटके में भर के बेचने चला जाता है, मगर थोड़ी ही देर में सारे मटके गायब होते देख सोच में पड़ जाता है। हाँ, अब भी दूध गायब हो गया। अगर मैं उस पेड़ के पास जाके देखूंगा तो शायद कुछ पता चलेगा। ऐसे सोचकर उस पेड़ की ओर चलता है। वहाँ उस पेड़ के नीचे संकेत को देख नारायणा आश्चर्यचकित हो जाता है। वो उसके पास जाता है। तब संकेत दुकानदार को खुद उसके पास आते देख दंग रह जाता है। संकेत, तो तुम मेरे बादाम के दूध को गायब कर रहे हो? ऐसे पूछने पर संकेत डर के मारे चुप रहता है। तुमने ये सब कैसे किया? अगर तुम सच बोल दोगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, वरना ये बात सबको बता के इस सब का पैसे ले लूँगा। अगर मैं इस अंकल को सच नहीं बता दूंगा
तो मेरी माँ को सब पता चल जाएगा। माँ मुझ पे गुस्सा करेगी कि इतने पैसे देने पड़ गए। ऐसे सोच के उस आदमी के जोर से पूछने पर सब सच बता देता है। ये लड़का तो बच्चा है, इसको पता भी नहीं है कि उसके पास क्या है। मैं इस लड़के को बादाम दूध देके उस शक्ति का उपयोग करूंगा। इस गांव में सबसे बड़ा दुकान मेरा ही होना चाहिए और मुझे एक ऊंचे स्थान में रहना है। ऐसे मांगूंगा। तुम्हें मेरे पास का बादाम दूध अच्छा लगता है ना बेटा? तुम्हारे लिए मैं हर रोज मुफ्त में बादाम दूध दूंगा, पर मैं जो कहूंगा तुम्हें करना होगा, ठीक है? आप कह रहे हैं कि मुफ्त में बादाम दूध देंगे ना, तो आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा। इस गांव में सिर्फ मुझे बादाम के दूध बेचना है। इतना ही नहीं, मुझे एक बड़ा दुकान लगा के बादाम दूध को बेचना है। ऐसे मांगो। सांकेत साधु की बातें भूलकर नारायणा की बातें सुनकर वही मांगता है। उस कारण वो उस शक्ति को खो देता है। बहुत बार प्रयत्न करने के बावजूद कुछ नहीं होता है और इसीलिए वो दुखी हो जाता है। इतने में सांकेत को साधु की बातें याद आती है और वही बात नारायणा को बताता है। तब नारायणा को उसकी गलती का एहसास होता है कि उसने कितना लालची स्वभाव से सोचा था। मेरे स्वार्थ और लालच की वजह से ही इस लड़की की शक्ति का सही उपयोग नहीं कर पाया। अब से मैं सभी की भलाई की प्रार्थना करूंगा। ऐसे फैसला करता है। सांकेत, तुम्हारे मर्जी के अनुसार ही हर रोज मैं तुम्हें बादाम दूध दूंगा। यहाँ जो हुआ वो किसी को मत बताओ, ठीक है बेटा? जी अंकल। तब से नारायणा उसका स्वार्थी और लालची स्वभाव छोड़ के सबकी सहायता करते हुए सांकेत को दिए वचन के अनुसार हर रोज बादाम का दूध देते हुए उन्हें बेच के पैसे कमा के खुशी से जीता है।